अखिलेश यादव को एक फैसला करना था। अखिलेश ने वो फैसला कर लिया। अखिलेश यादव ने करहल सीट छोड़ दी है। वो कन्नौज के सांसद बनकर दिल्ली जाएंगे। राहुल गांधी को भी एक फैसला करना था, लेकिन उन्होंने अभी तक वो फैसला नहीं किया। खबर है कि राहुल गांधी भी वायनाड छोड़कर रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे। राहुल और अखिलेश यूपी में रहेंगे तो योगी क्या करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव की बड़ी जीत के बाद यूपी की सियासत बदलने लगी है। आफ्टर इलेक्शन इफेक्ट दिखने लगा है। अखिलेश की भाषा बदल गई है। अधिकारियों को धमकी दी जा रही है कि जिन अधिकारियों ने फर्रुखाबाद हराया, अलीगढ़, फूलपुर और बांसगांव हराया, उसे वो भूलेंगे नहीं। लगातार पराजय के बाद अखिलेश यादव जी को आंशिक सफलता मिली है, लेकिन इस आंशिक सफलता में इतने मगरूर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आज वो बयानबाजी करके जिलाधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिन सीटों पर जीते हैं उसका जश्न मनाएं और इस बात का अफसोस मनाएं कि उनके सारे झूठ, फरेब, बहलावे के बावजूद वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदल नहीं पाए हैं। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश ना ही यूपी से विधायक रहेंगे और ना ही नेता प्रतिपक्ष। यूपी में जो 2014 में नहीं हुआ, 2017, 2019 और 22 में नहीं हुआ, वो 2024 में हो गया। यूपी में बीजेपी दूसरे पायदान पर पहुंच गई तो 37 सीटें जीतने वाली सपा का नंबर संसद में तीसरा है। अखिलेश ने 2024 में जो विनिंग फॉर्मूला बनाया, उसी के दम पर 2027 का किला फतह करने की तैयारी है। अखिलेश यूपी का विधानसभा चुनाव भी जीतना चाहते हैं और दिल्ली में बैठकर दूसरे स्टेट में साइकिल भी दौड़ाना चाहते हैं। कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अब आदरणीय अखिलेश यादव जी संसद में देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, वंचित समाज की आवाज को बुलंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में जिस तरीके से गरीबों पे, किसानों पे, मजदूरों पे जुल्म हुआ है, उनके खिलाफ कानून लेके आए गए हैं, उन सब मुद्दों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आदरणीय अखिलेश यादव जी संसद में आवाज को उठाएंगे। समाजवादी पार्टी समझती है कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी बढ़ी है कि देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, जो सीट समाजवादी पार्टी को दी है, उसके लिए पूरे देश की आवाज़ को बुलंद करना वो हमारी समाजवादी पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी वो संसद गए हैं गरीब, किसान, मजदूर की आवाज़ को बुलंद करने। वो दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं तो बड़े मन से राजनीति करें। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अराजकता और हल्ला बोल का अब तक विधानसभा में वो प्रदर्शन किया करते थे, देश की संसद में जाएं तो एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाएं, सकारात्मक सुझाव दें तो जितने ज्यादा बेहतर होगा और समाजवादी पार्टी का विस्तार करने के लिए कुछ बेहतर कर सके। अखिलेश यादव की उम्मीद 2024 के रिजल्ट से परवान चढ़ी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीटें विधानसभा सीटों के हिसाब से कन्वर्ट की जाए तो दो लड़कों की जोड़ी को 225 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगियों की लीड 175 विधानसभा सीटों के करीब है। यूपी में सत्ता का मैजिक नंबर 202 है। लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश ने जाति का गणित सॉल्व कर लिया, लेकिन पीडीए कॉम्बिनेशन को 2027 तक बनाए रखना बड़ा टास्क है। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के सामने दो बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब विधानसभा में विपक्ष की आवाज कौन बनेगा? अखिलेश यादव पार्टी के सबसे सीनियर लीडर शिवपाल यादव को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाएंगे या किसी पिछड़ा समाज से आने वाले विधायक को? समाजवादी पार्टी की जीत में दलित वोटर्स का भी बड़ा रोल रहा है। क्या एससी वोटर्स को अपने साथ बनाए रखने के लिए अखिलेश किसी दलित को नेता विपक्ष बना सकते हैं? इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव में सपा ने
मुस्लिम यादव वाली पार्टी होने का नैरेटिव बदला है। अब उसकी नजर अति पिछड़ी जातियों के साथ ही बीएसपी के दलित वोट बैंक पर है, जो उसके कमजोर होने से बिखर रहा है। लोकसभा चुनाव में इनका साथ मिला। पार्टी आने वाले दिनों में दलितों और अति पिछड़ी जातियों के नेताओं को अहम पद देकर पीडीए के फॉर्मेशन को और मजबूत करने की तैयारी में है। अखिलेश यादव के फैसले का इम्पैक्ट कुछ महीनों बाद होने वाले इलेक्शन में दिख जाएगा। लोकसभा चुनाव में यूपी के 9 विधायक सांसद चुने गए हैं। संसद पहुंचने वाले 4 विधायक समाजवादी पार्टी से हैं, तो 4 बीजेपी और 1 आरएलडी से आते हैं। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के 6 बागी विधायकों की सदस्यता पर भी जल्द फैसला होना है। समाजवादी पार्टी के बोर्ड पर मनोज पांडे के नाम के ऊपर पट्टी चिपका दी गई है। उधर कांग्रेस ने अभी से ऐलान कर दिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव वो एसपी के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन अखिलेश का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अपने सहयोगियों को लेकर ठीक नहीं है। लोकसभा में शानदार जीत के बाद अखिलेश के एम्बिशन भी नेशनल लेवल तक पार्टी को पहुंचाने के होंगे। मुलायम सिंह के दौर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हिंदी हार्टलैंड में उतरते रहे हैं। महाराष्ट्र में कई सीटों पर पार्टी का बढ़िया बेस है। अब अखिलेश की कोशिश बिहार, झारखंड और बंगाल में भी पार्टी को बढ़ाने की होगी। अगर अखिलेश इस रास्ते पर बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को ही होगी, क्योंकि उसके और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक लगभग एक जैसा ही है और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि इंडिया अलायंस में ही राहुल गांधी को चुनौती देने वाला कोई नेता दिखे। उधर चुनाव खत्म होने के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में है। अपराधियों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। 4 जून के बाद से पुलिस ने 13 जिलों में अब तक 22 एनकाउंटर किए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे गए, जबकि 20 से अधिक अपराधी घायल हुए हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत करीब 25 अपराधियों को जेल भेजा गया है। वहीं अवैध निर्माण के खिलाफ भी बाबा का बुलडोजर तेजी से चल रहा है। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से 4 बड़े बुलडोजर एक्शन हुए हैं। उन्नाव, प्रयागराज, आगरा के बाद लखनऊ के अकबर नगर में भी अवैध तरीके से बसाई गई कॉलोनियों को गिराया जा रहा है। लखनऊ के अकबर नगर में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। यहाँ पर ये पूरा सरकार का कहना है कि अतिक्रमण करके ये पूरी अकबर नगर बस्ती बसाई गई थी। दरअसल यहाँ पर पहले कुकरेल नदी बहती थी। अब ये जो अतिक्रमण है इसको हटाया जा रहा है। यहाँ पर इसके रास्ते में करीब 1100 मकान, 101 दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ रहे थे। कुछ दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मार्च में तोड़े गए थे, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए बुलडोजर का ये एक्शन रोक दिया गया था। अब ये कार्रवाई फिर शुरू हुई है और यहाँ पर ये पूरी जो सड़क है, ये अयोध्या जाने वाली सड़क है, लखनऊ से अयोध्या जाती है। यहाँ इंदिरा नगर है, काफ़ी भीड़ वाला इलाका है। इसके दोनों तरफ अतिक्रमण करके मकान, दुकान, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए गए थे। अब सरकार का कहना है कि यहाँ कभी कुकरेल नदी बहती थी, उसको रिवाइव करके सरकार यहाँ कुकरेल रिवर फ्रंट बनाना चाहती है।